आप पे सलामती रहमत करम फजल और मेरे पाक परवरदिगान का रहम हो आप पे। अभी हम करने लगे हैं 2023 का जो पाकिस्तान अफेयर का CSS का पेपर था उसका MCQs यानी ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन करने लगे हैं। तो साथ में आपको इसका सब्जेक्टिव वाला पोर्शन भी आ रहा है। आपको पता है ये आपकी फैसिलिटेशन के लिए मैंने एक सीरीज का आगाज किया हुआ है ताकि यू वुड हैव एन आइडिया एंड कंपैरिजन, सो यू मे हैव अ कंपैरिजन while you are preparing for the further upcoming examinations. सबसे पहला सवाल है इसका, when was the constitution of 1973 was promulgated? कब लागू हुआ था 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन? आपको पता है अब तक कितने कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के अंदर आ चुके हैं? 56 का, 62 का, और दिस वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। ये फाइनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो आज तक राइज है। सो ये कब हुआ था प्रमलगेट? ये हुआ था 14 अगस्त 1973 को, जब सेरेमनी थी हमारी, जो हमारी इंडिपेंडेंस सेरेमनी थी, तब इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था। नाउ और नेवर पंफलेट किसने छापा था? चौधरी रहमत अली ने छापा था 1933 के अंदर। और इसके अंदर सबसे पहले पाकिस्तान का नाम सजेस्ट किया गया था। द नेम Pakistan specifically was suggested in Now or Never by Chaudhry Rahmat Ali 1933. How many official languages are there in Pakistan? पाकिस्तान के अंदर टोटल 48 जुबानें बोली जाती हैं और 2 सरकारी जुबानें हैं। एक ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज है और एक ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी दूसरी वैसे है। ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज इंग्लिश और दूसरी उर्दू है। उर्दू और इंग्लिश हमारी 2 सरकारी जुबानें कंसिडर होती हैं। लेंथ ऑफ कोस्टल बेल्ट ऑफ पाकिस्तान कितनी है? जो हमारा एरिया लगता है अरेबियन सी के साथ, वहां पे 1046 किलोमीटर, जो कि माइल्स में बनता है 650 मील कोस्टल लाइन हमारी लेंथ है। फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन है? वो सिकंदर मिर्जा थे, जो कि 1956 में इलेक्ट होके प्रेसिडेंट बने थे पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाकिस्तान? पाक, प्योर, इस्तान, लोगों के रहने की जगह। सो द लैंड ऑफ प्योर पीपल इज कॉल्ड, दिस इज द मीनिंग ऑफ पाकिस्तान, द लैंड ऑफ प्योर पीपल। गांधी जिन्ना टॉक्स कब हुई थी? 1944 के अंदर। और ये कहां पे हुई थी? ये असल में सवाल ये था कहां पे हुई थी 1944 वाली टॉक्स। तो ये हुई थी रेजिडेंस ऑफ जिन्ना। जिन्ना साहब का जो रेजिडेंस था, घर था उनका दिल्ली के अंदर, वहां पे हुई थी। 5वां सेंसस कब हुआ था पाकिस्तान के अंदर? मार्च 1998 के अंदर 5वीं मर्दमशुमारी पाकिस्तान के अंदर हुई थी। Which act led to the loss of all administrative powers by East India Company? ईस्ट इंडिया कंपनी से तमाम तरख्तियारात और पावर्स किस एक्ट के तहत ले लिए गए थे? वो थे गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858। उसके बाद जो पावर्स थी, जो भी अथॉरिटी थी, सब की सब was transferred to the crown to the British monarch। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो बरतानी कंपनी थी ना, तो जो जितने भी पावर्स अथॉरिटीज थी 1858 के जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग, वो सब की सब was transferred to the monarch। सुप्रीम कमांड ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्स किसके पास है? वो प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन लगता तो खैर नहीं है। वर्ल्ड हाईएस्ट पोलो ग्राउंड कहां पे है? शुंदर टॉप पे है, और ये गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के अंदर है। दुनिया का सबसे ऊंचा बुलंदी वाला पोलो ग्राउंड। रिकंसिलिएशन, इस्लाम, डेमोक्रेसी एंड द वेस्ट, ये किसकी किताब है? ये बेनजीर भुट्टो शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने ये किताब लिखी थी। कतसराज टेम्पल कहां पे लोकेटेड है पंजाब के अंदर? मोहिंजोदाड़ो, जो हमारे बाकियात डिस्कवर हुई थी 1921 के अंदर, वहां पे कतसराज टेम्पल लोकेटेड है। पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था बगदाद पैक्ट, जिसको सिंटो भी कहते हैं, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कब ज्वाइन किया था? ये सितंबर 1955 के अंदर ज्वाइन किया था पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज किया था बांग्लादेश को कब? फरवरी 1974 के अंदर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया था। पाकिस्तान हाईएस्ट सिविल अवार्ड कौन सा है? सबसे ऊंचा पाकिस्तान का सिविल अवार्ड कौन सा है? निशान पाकिस्तान। करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? नारोवाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है।
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 47 जो कश्मीर से मुताल्लिक थी, वो कब पास हुई थी? वो पास हुई थी अप्रैल 21, 1948 के अंदर, के जो दोनों जो फोर्सेस हैं पाकिस्तान और इंडिया की अपनी अपनी जगह पे, वही उसी को सस्टेन कर दिया गया था, वो उसी एरिया को जो ऑक्युपाई किया हुआ था बोथ साइड्स ने। ईरान वाज फर्स्ट कंट्री जिसने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया था। जिनाह ऑफ पाकिस्तान ये किताब किसने लिखी थी? द राइट आंसर वाज स्टैनली वॉलपोर्ट।